ये है मदन, जो बहुत ही भोला है, इसलिए गांव के कुछ लोग इसके भोलेपन का मजाक बनाते हैं। अरे देखो देखो, वह आ रहा है भोला, जिसे कुछ आता जाता नहीं है। हाँ भाई हाँ, जिसके पास पहनने तक के कपड़े नहीं हैं। अरे जाओ जाओ यहाँ से, मैंने कोई धर्मशाला थोड़ी खोल रखी है तुम्हारे लिए जो मैं सामान फ्री में बांटता रहूं। जाओ कहीं और देखो भाई। रोज रोज के तानों से तंग आकर भोला ने सोचा, शायद ये दुनिया उसके लिए नहीं है। इस तरह की जिंदगी से अच्छा है वह अपने प्राण त्याग दे। ये सोच भोला दुखी होकर नदी की तरफ चल दिया। काफी चलने के बाद उसे एक बड़ी नदी दिखाई दी। हाँ, ये ठीक है, मैं इसी में कूद जाऊंगा। मुझे अपने सारे दुख खत्म करने हैं, इसलिए मुझे अपने प्राण त्यागने हैं। मगर मैं अपने आखिरी समय में कुछ याद कर लेता हूँ, शायद मेरा दूसरा जीवन अच्छा हो। लोग आखिरी वक्त में भगवान को याद करते हैं, मैं भी याद कर लेता हूँ, मेरा भी थोड़ा उद्धार हो जाएगा। हे प्रभु, मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती हुई तो मुझे क्षमा करें। मैं आ रहा हूं आपके पास। इतना बोलकर भोला जैसे ही नदी में कूदने वाला था, तभी वहां एक बूढ़े बाबा प्रकट होते हैं और भोला को रोक लेते हैं। रुको बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? बाबा, शायद ये जिंदगी मेरे लिए नहीं बनी है। भोले ने रोते हुए सारी बात बूढ़े बाबा को बताई। बेटा, कुछ लोगों के ऐसा बोलने से तुम निराश मत हो। जिंदगी बहुत बड़ी है, तुम उसे अच्छे से देखो और समझो। ये लो, तुम इसे अपने पास रख लो। बाबा ने भोले को एक चमत्कारी पत्थर दिया और समझाया, लेकिन भोला उदास हो जाता है। बाबा, मेरी जिंदगी पहले से ही पत्थर जैसी हुई है और आप भी मुझे पत्थर ही दे रहे हैं। इस पत्थर की तरह तुम्हें अपने जीवन का मूल्य नहीं पता है बेटा। ये पत्थर बाजार में लेकर जाओ और इसकी कीमत पूछो, लेकिन याद रहे ये किसी को बेचना मत। जब इस पत्थर का मूल्य तुम्हें पता चल जाएगा, शायद तुम्हारा जीवन और तुम्हारा जवाब तुम्हें मिल जाएगा। बूढ़े बाबा के समझाने के बाद चमत्कारी पत्थर को लेकर बाजार की तरफ चल दिया। भला इस पत्थर से मुझे क्या जवाब मिलेगा? अगर लोगों से मैंने पूछा, लोग मुझ पर हंसेंगे। भला बाबा ने भी भला मुझे ये क्या बोला है? बाजार में एक बूढ़ी अम्मा मछलियां बेच रही थी। भोला उसके पास जाता है। अम्मा, मेरे पास कुछ है, मैं इसे बेचना चाहता हूं, आप खरीदोगे? काफी सोचने के बाद बूढ़ी अम्मा ने भोला से बोला, चलो दिखाओ बेटा। ये देखिए और बताइए आप इसका कितना दे सकते हो? मैं तुम्हें इसके बदले मछली दे सकती हूँ बेटा। अरे अम्मा, इस पत्थर के बदले मुझे मछली देने लगी। शायद इन्हें सही से दिखाई नहीं देता है, इसीलिए ये पत्थर को पहचान न सकी।
मैं आगे देखता हूँ। नहीं नहीं अम्मा, मैं इतनी में नहीं दे सकता, मैं चलता हूँ। भोला वहां से आगे की तरफ चल दिया। बाबूजी, मेरे पास कुछ है, मैं इसे बेचना चाहता हूँ, कितना मूल्य दोगे? इस पत्थर को देखकर हमारा मुन्ना बहुत खुश होगा। इस पत्थर के बदले में तुम्हें 2 टोकरी सब्जी दे दूंगा बेटा। अरे अरे, ये सब लोग इसे सही से पहचान क्यों नहीं पा रहे हैं? ये तो मामूली सा पत्थर है और ये लोग मुझे सामान देने को तैयार हो रहे हैं। मैं इससे बड़ी दुकान में जाता हूँ। नहीं नहीं बाबूजी, मैं इसे नहीं बेचूंगा, मैं चलता हूँ। भोला वहां से बड़ी दुकान की तरफ चल दिया। भोला एक सुनार के पास जा पहुंचा। लाला जी, मैं ये बेचना चाहता हूं, आप मुझे इसका क्या दोगे? सुनार ने चमत्कारी पत्थर को देखा। ये ऐसा लग रहा है कि किसी हीरे का टुकड़ा है और इस पर खुद के हाथ गलती से लग गए हैं। पर इसको क्या पता ये हीरे का टुकड़ा है। मैं इसका फायदा उठाता हूं। कोई नहीं बोला, मैं तुम्हें इसके 5,000 रुपए दे सकता हूं। नहीं नहीं लाला जी, मैं इतने में नहीं दे सकता। अच्छा ठीक है, तुम 10,000 ले लो, ये पकड़ो। नहीं नहीं, मुझे नहीं बेचना। अच्छा रुको, मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए दे रहा हूं, इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता, तुम्हारी मर्जी है आगे। लाला जी, मुझे क्षमा कीजिए, मैं चलता हूँ। भोला सुनार से वह पत्थर लेकर आगे चलता है। अब भोला बड़े जोहरी के पास जाता है। जो हीरे और रतन का व्यापार करता था। जोहरी ने वह जादुई पत्थर देखा और काफी देखने के बाद वह इसे अनमोल बताता है। भोला, इसकी कीमत के बराबर तो मेरे पास धन नहीं है। जोहरी की बात सुन भोला सोच में पड़ गया। वह पत्थर को लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। बाबा ने मुझे पत्थर दिया, मैं इसे मामूली पत्थर समझ रहा था। इसके बाद वह बूढ़ी अम्मा मुझे मछली देने लगी। और वह सब्जी वाला मुझे 2 टोकरी सब्जी देने लगा। वही सुनार मुझे 1,00,000 रुपए देने को तैयार था। और अब इस जौहरी ने बताया इसकी कीमत के बराबर उसके पास धन नहीं है। मैं कुछ लोगों के तानों की वजह से अपने आप को नकारा समझता था, अपनी जिंदगी को कोसता था। मुझे अपनी जिंदगी का फल एक ना एक दिन जरूर मिलेगा, जिसके लिए मैं अनमोल हो जाऊंगा। बाबा, आपका बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से मुझे अपनी जिंदगी की असली कीमत पता चली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा।